नमस्कार आप सभी दर्शकों को। दोस्तों, आज जो खबर मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, उस खबर को दिखाने के पीछे मेरा एक मकसद है और मकसद है आप सभी लोगों का साथ। जी हां, और ताजा खबर जो है वो ये है कि पूर्वी हिमालय और बंगाल की खाड़ी के बीच बसे पश्चिम बंगाल, जो कि धार्मिक और सांस्कृतिक तौर पर एक संपन्न राज्य है, लेकिन इस संपन्न राज्य की संप्रभुता धार्मिक और सांस्कृतिक और हिंदुओं की आस्था के साथ कई बार खिलवाड़ हुआ है और इस बार फिर से एक घिनौनी हरकत की गई है। आपको बताएं, ताजा मामला है सयोनी नाम की, माफ कीजिएगा सायोनी घोष है इनका पूरा नाम। ये एक टॉलीवुड एक्ट्रेस है। इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर बेहद शर्मनाक और आपत्तिजनक पोस्ट किया है, जिस पोस्ट में हिंदुओं की आस्था को तार तार करने की कोशिश की गई है। मैं कुछ भी कहूं अपने इस वीडियो में, उससे पहले मैं चाहूंगी आप सब लोग एक बार इस पोस्ट को देख लीजिए। देखिए, इस पोस्ट में सायोनी ने एक लड़की का फोटो पोस्ट किया है, जो कि भगवान शिवलिंग को बोलने के बाद ही मेरी जबान रुक गई है, क्योंकि इसके बाद मैं उस शब्द का प्रयोग भी नहीं कर सकती। मैं इससे आगे उस शब्द को बोल नहीं पा रही हूं। बाकी आप पोस्ट देखकर समझ सकते हैं। इस पोस्ट के साथ कैप्शन भी लिखा गया है। कैप्शन है, गॉड्स कुड नॉट हैव मोर यूजफुल। इसका हिंदी ट्रांसलेट करके मैं बताती हूं। इसका मतलब है, भगवान इससे ज्यादा फायदेमंद हो सकते थे। दोस्तों, इस कैप्शन को गौर कीजिएगा। पोस्ट के साथ भगवान इससे ज्यादा फायदेमंद हो सकते थे। आप सब लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि मैं क्या कहने चाह रही हूं या क्या कहना चाहती हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी जबान साथ नहीं दे रही, मेरी जबान लड़खड़ा रही है, क्योंकि मैं अपनी हदों को अच्छे से समझती हूं। मेरा कल्चर है वो, मैं एक हिंदू लड़की हूं। हिंदू सनातन धर्म का चोला ओढ़े सायोनी घोष यकीनन हिंदू तो नहीं है, क्योंकि एक हिंदू ऐसी शर्मनाक हरकत कभी नहीं कर सकता। ये चोला ओढ़े जरूर कोई और है। और मैं आपको बता दूं कि इस सायोनी घोष को बंगाल की मुखिया ममता बनर्जी की शह बहुत मिलती है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग का एक हिस्सा है और ममता बनर्जी की चमचियों में से एक है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, आप जरा ममता बनर्जी के मुंह से सुनी ये बातें एक बार सुन ले, फिर मैं आपसे इस बारे में आगे बातें करूंगी। जरा सुनिए ये वीडियो। সায়নী বলে একটা মেয়ে ফিল্মে কাজ করে, আজকে তাকে যেভাবে ধমকানো হচ্ছে, চমকানো হচ্ছে, আজকেও সকালে আমি শুনলাম যে তাকে এমনভাবে তাকে ধমকাচ্ছে বিজেপি। কেন এত বড় ক্ষমতা? তুমি দিল্লিতে ধমকাও, তুমি উত্তরপ্রদেশে ধমকাও, তুমি বিহারে ধমকাও, তুমি বাংলাতে ধমকাবার আশা রাখো কোত্থেকে? বাংলায় ধমকালে মুখটা লুকো প্লাস্টার দিয়ে বন্ধ করে দেবে বাংলার মানুষ। অত সস্তা নয়। ক্ষমতা থাকে সায়নীর গায়ে হাত দিয়ে দেখাও, ক্ষমতা থাকে টলিউডের গায়ে হাত দিয়ে দেখাও। ममता बनर्जी पुलिया मीटिंग में के दौरान ये बातें कह रही थी, जिसमें वो साफ साफ सायोनी घोष को डिफेंड कर रही है, उसका बचाव कर रही है, और वो बंगाली भाषा में बोल रही है। अब कई लोगों को बंगाली भाषा नहीं आती है, नेचुरल है, तो मैं जरा आपको ये हिंदी में ट्रांसलेट करके बताती हूं, ताकि आप लोग भी इस सच्चाई को जान ले कि ममता बनर्जी आखिर कह क्या रही हैं। तो सुनिए, ममता बनर्जी अपने वीडियो में कहते नजर आ रही हैं, सायोनी नाम की एक लड़की है, फिल्म में काम करती है, उसको जिस तरह से धमकाया डराया जा रहा है, मैंने सुना है बीजेपी इस तरह से धमका रही है। क्यों इतनी हिम्मत? तुम दिल्ली वालों को धमकाओ, तुम उत्तर प्रदेश वालों को धमकाओ, तुम बिहार में धमकाओ, बिहार में, लेकिन बंगाल में मत धमकाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत, अगर तुम बंगाल में धमकाओगे तो बांग्ला के लोग
तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे मुंह में प्लास्टर डाल के तुम्हारा मुंह बंद कर देंगे। इतना सस्ता नहीं है। हिम्मत है तो हाथ लगाकर दिखाओ। अगर हिम्मत है तो टॉलीवुड को हाथ लगाकर दिखाओ। अभी टॉलीवुड शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि सायनी घोष जो है वो एक टॉलीवुड एक्ट्रेस है, टॉलीवुड की अभिनेत्री है, और टॉलीवुड के जो कर्ता धर्ता है वो बंगाल के एजुकेशन मिनिस्टर पार्थो घोष टीएमसी से। तो अब आप समझ रहे हैं कि पिक्चर आपके सामने क्लियर है। अब आप जरा सोचिए, क्यों ममता हिंदू विरोधी है? क्यों ममता सायनी घोष को डिफेंड कर रही है? क्या अगर सायनी घोष ने हजरत मोहम्मद या फिर मुसलमानों के खिलाफ कोई आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी होती तो उस वक्त भी क्या ममता बनर्जी सायनी घोष का बचाव करती? बिल्कुल नहीं करती। लेकिन क्योंकि ये हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है तो इसलिए ममता बनर्जी जो है वो सायनी घोष के बचाव में खड़ी हो गई हैं। आपको बता दे, हालांकि वो पूरी कोशिश कर रही है कि सायनी घोष पर कोई कार्रवाई ना हो, लेकिन फिर भी बंगाल से जो पूर्व बीजेपी के अध्यक्ष और राज्यपाल तथागत रॉय जी, उन्होंने सायनी घोष के खिलाफ कंप्लेन ऑलरेडी दर्ज करवा दी है, और ये है वो लेटर। आपने देखा ये लेटर, ये सायनी घोष के खिलाफ पूर्व राज्यपाल बंगाल के तथागत रॉय जी ने कंप्लेन दर्ज करवा दी है। और एक खबर और आई है जहां आसाम से एक हिंदू भाई ने भी ऑलरेडी कंप्लेन दर्ज करवा दी है। और मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से बंगाल से करणी सेना प्रदेश अध्यक्ष, जो कि खुद एक टॉलीवुड एक्ट्रेस है, बॉलीवुड में उन्होंने काम किया है, रूपा दत्ता जी का अभिनंदन करूंगी और उनको धन्यवाद दूंगी कि वो इस मुद्दे को उठा रही हैं। वो ऐसे हर मुद्दे को उठाती हैं और पुरजोर कोशिश करती है कि ऐसा ना हो। तो धन्यवाद है रूपा दत्ता जी और उनकी टीम को। अब आपको बता दें कि ममता बनर्जी जोर तो पूरा लगा रही है सायनी घोष को बचाने का, लेकिन इसमें वो हो सकता है कामयाब भी हो जाए। तो इसीलिए मैं कह रही हूं, जागो हिंदुओं जागो, अभी समय है। समय रहते अपने धर्म को, अपनी आस्था को बचा लीजिए, क्योंकि कोई भी सरकार आपके धर्म को बचाने के लिए आगे नहीं आएगी। आपको अपने धर्म को खुद बचाना होगा, उसके लिए आपको खुद लड़ना होगा। चलिए, वीडियो को समाप्त करने से पहले जाते जाते एक और खबर दे देती हूं, शायद ये खबर सुनकर आप लोग भी जाग जाए। खबर यह है कि ममता बनर्जी का जो विधानसभा क्षेत्र है वो भवानीपुर रहा है बंगाल से, लेकिन इस बार वो भवानीपुर से चुनाव ना लड़कर नंदीग्राम से लड़ने की घोषणा की है। अब हुआ यूं कि नंदीग्राम आंदोलन सबको याद होगा। नंदीग्राम आंदोलन के दौरान, ये वही आंदोलन है जब ममता बनर्जी सीएम की कुर्सी के पद पर विराजमान हुई। उन्हीं की वजह से और किसानों के हित में काम करने के लिए उन्होंने कई वायदे किए जो कि उन्होंने कभी पूरे नहीं किए। इसके पलट उन किसानों पर गोलियां चली और गोली चलाने वाले लोग आज ममता कैबिनेट में मंत्री बनकर बैठे हैं। लेकिन इतिहास अपने आप को दोहराता है, समय किसी को नहीं छोड़ता है। अब समय का खेल देखिए कि ममता बनर्जी जब नंदीग्राम पहुंची तो वहां के जो स्थानीय निवासी हैं, किसान भाई है, उन लोगों ने ममता को गो बैक के स्लोगन के साथ वापसी करा दी। जब अगर स्थानीय लोग वहां के और किसान भाई ऐसा कर सकते हैं तो हम हिंदू क्यों नहीं कर सकते हैं? इसीलिए फिर से कह रही हूं, आप लोग जिस राज्य में हैं उस राज्य में रहते हुए भी अपने धर्म की रक्षा कीजिए, चाहे वो किसी राज्य की भी घटना हो। जाइए, आप भी कंप्लेन दर्ज करवाइए और अपने धर्म को बचाइए। जय हिंद।